शुक्रिया कौन कर सकता है? अपने से भी जो संतुष्ट हो, परिवार से भी जो संतुष्ट हो, भगवान से भी जो संतुष्ट हो, जिसका मन संतोष धन से भरपूर हो, वो भी क्या कर सकता है? शुक्रिया कर सकता है। तो इस शुक्रिया शब्द के जादू को हम देखेंगे अपने जीवन में। इसमें जादू है। जिस भी बात का, जिस भी प्राप्ति का, विशेषता का, गुण का, योग्यता का, शक्ति का, व्यक्ति का हम शुक्रिया करते हैं, उसमें बरकत होने लगती है, बढ़ने लगता है, हमारे फेवर में चीजें आने लगती है। ये इसका जादू है। लेकिन इसके लिए संतुष्ट मन का होना बहुत जरूरी है। एक होता है ऊपर ऊपर से थैंक यू बोल दिया, होता है ना कि कोई चीज नीचे गिरी उसने उठा के दिया थैंक यू। एक होता है आभार मानते हुए, हम किस बात का आभार मान रहे हैं, उस बात को फील करते हुए शुक्रिया बोलना। तो जब हम आभार मानते हुए शुक्रिया बोलते हैं, वो दिल से निकलता है, वो हमारे तृप्त और संतुष्ट मन की पहचान होती है। बाबा ने कहा था कि जिसके पास संतुष्टता होती है, जो बच्चे संतुष्ट मनी होते हैं, उनके पास समस्त शक्तियां, गुण चुंबक की तरह खींच के चले आते हैं। एक संतुष्टता अनेक शक्तियों को, गुणों को चुंबक की तरह खींच के ले आती है। ये उसकी विशेषता होती है। तो संतुष्टता किसे कहेंगे? क्या है संतुष्टता? संतुष्टता का ये मतलब नहीं कि हम प्रयास करना बंद कर दें, हम तो संतुष्ट हैं, जो है जैसा है बढ़िया है, हम आगे के लिए कोई प्रयास ही ना करें। तो प्रयास चालू रहे, हमारे पुरुषार्थ चालू रहे, इससे होते होते हम संतुष्ट रहे। कई इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, क्यों कमाए, जो है बहुत है ना, क्या पढ़े, जो है ना बहुत है ना, संतुष्ट है ना। तो ये संतुष्टता की डेफिनेशन नहीं है। संतुष्ट मन जो होगा वो निरंतर प्रयास करता रहेगा, लेकिन संतुष्टता के साथ करेगा। असंतोष जहां होगा उसको महलों में भी रख दो, समस्त साधनों के बीच रख दो, भरपूरता के बीच भी रख दो, लेकिन उसे खाली खालीपन नजर आएगा। और जो संतुष्ट मन होगा उसे आप झोपड़ी में भी रख दीजिए ना, वहां उसे भरा भरा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मन तृप्त है। जब हमारा मन तृप्त होता है तो खाली खाली कुछ नजर नहीं आता, सब भरा भरा नजर आता है। तो इस धन को जब हम धारण कर लेते तब अंदर से शुक्रिया निकलता है। जैसे देखिए कि दो भाई हैं, वो सेवा करने गए किसी ग्रामीण इलाके में, दूर कहीं चले गए जहाँ कोई साधन व्हीकल भी नहीं जाता, पगडंडियों से होते हुए, पानी पीने को नहीं है, भोजन नहीं है, गर्मी बहुत है, पूरा दिन लग गया, रात को लौटे वापस। दो हैं, दोनों की मन की स्थिति अलग अलग है। जब दोनों लौटे वापस तो सीधा भूख लगी थी, कदम डाइनिंग की ओर बढ़े, लेकिन एक रूम की ओर गया, पहले थोड़ा फ्रेश अप हो लेते हैं फिर भोजन करेंगे। एक जो है सीधा डाइनिंग की ओर गया, देखा डाइनिंग खाली है, बर्तन उठा लिए हैं, एक कोने में बर्तन पड़े हैं खाने वाले, भोजन वाले, जिसमें भोजन भर के रखते हैं। तो देखिए माथा खराब हो गया, यहाँ किसी को किसी की भी पड़ी। देखो हम पूरा दिन से मर खप के आए हैं, सेवा करके आए हैं, यहाँ कोई हमें भोजन खिलाने वाला नहीं है, सब चले गए और ऊपर से कट्टे भी कोने में रख गए।
क्यों थाली उठाता है, पेट संकल्प चलते हैं, विस्फोट सा हो जाता है और जाके डब्बों को देखता है। सबसे पहले वो रोटी का डब्बा खोलता है तो जो हजारों रोटियां होती है नीचे टूटी टूटी हो जाती है, टुकड़े टूट जाते हैं उनके, उसको देखता है, लोग यहाँ रोटी भी नहीं है, टूटी टूटी ये भी टुकड़े पड़े हैं, इनको खा लो। फिर दाल का डब्बा खोला तो दाल भी खत्म, इसमें दाल भी नहीं है, क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, पानी पटकता है, हाइपर होता है और तेज संकल्पों के साथ तेज कदमों की गति से अपने रूम में जाता है। अब बताइए, जब वो सोएगा तो उसकी गुड वाली नाइट होगी, और जब उठेगा तो गुड वाली मॉर्निंग होगी, लेकिन जब सोया तो गुड नाइट लिख के सोया उठ सकते, और जब उठा तब गुड मॉर्निंग। तो एक जैसे नियम हो गया गुड मॉर्निंग गुड नाइट, लेकिन गुड वाली नाइट बनाई नहीं, गुड वाली मॉर्निंग हुई नहीं। ऐसी शुरुआत हुई जो मेरा गुड डे हो जाए, या बैड नाइट रही, बैड मॉर्निंग रही और दिन फिर कैसा रहा, बैड डे। अब दूसरा आता है जो संतोष का धनी था, पेशेंस था उसके पास, पेशेंस था इसीलिए पहले कहा गया, भूख उसको भी लगी थी, लेकिन पहले वो फ्रेश होने के लिए हाथ पाथ धोने के लिए गया, उसके बाद बाबा के गीत गुनगुनाता हुआ डाइनिंग में आया, थाली उठाई और जाकर के रोटी का डब्बा खोला। जब उसने देखा कि रोटी टूटी टूटी पड़ी है उसमें, तो उसने ऊपर देखा, मुस्कुराया और बोला, बाबा तू मुझे कितना प्यार करता है, मेरे लिए रोटी पहले से ही तोड़ के रखी, तुझे पता था मैं थक के आऊंगा। और उसने सारी टुकड़े समेटे और थाली में रखी है। फिर उसने दाल का डब्बा खोला, देखा, अंदर झाँक के देखा, अच्छे से पूरी मूंगी अंदर डाल के देखा, फिर उसने ऊपर देखा, कहता, बाबा वाह मुझे कितना प्यार करता है, तुझे पता था मैं लेट आऊंगा इसलिए तूने ना मेरे लिए दाल कोने में छुपा के रखी है थोड़ी सी। उसने वो कड़छी उठाई और पूरे कोने में से दाल निकाल के थाली में रखी, दाल रोटी खाई और प्रभु के गुण गाया, गुनगुनाते हुए सोने को गया। देखिए, एक परिस्थिति और मन की स्थिति कैसी थी दोनों की, मन की स्थिति कैसी थी दोनों की, एक असंतोष को दर्शा गया और एक संतुष्ट आत्मा के लक्षण दिखा गया। सिचुएशन एक थी, स्थिति दो थी। अगर ये सिचुएशन मेरे सामने आती है तो मैं खुद पे खुद का टेस्ट कर सकती हूं कि मेरे पास संतोष कितना है, मैं संतुष्ट बनी हूं। अगर हाँ, तो फिर दिल से धन्यवाद निकल सकता है, फिर शुक्रिया निकल सकता है, क्योंकि सेकंड वाले ने सोने से पहले आभार माना उसका, तूने मेरे लिए तोड़ के रखा, छुपा के रखा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। और जो ये देख के चला गया है ही नहीं, आभार निकलेगा, धन्यवाद निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो शुक्रिया ऊपर ऊपर से नहीं, कहां से बोलना है, अंदर से, अंदर आत्मा से शुक्रिया बोलना है, बोलना नहीं, फील करना है। तो सबसे पहले किसका शुक्रिया, खुद का शुक्रिया। कई तो अपने से ही रूठे से नाराज से रहते, मैं तो हुई ऐसा, मेरे से कोई मिस्टेक होती है, मेरे को तो ये नहीं आता, पता नहीं मैं कौन से नक्षत्रों में पैदा हुआ था, है ना। खुद से ही हम क्या करते हैं, गिलेश में शिकायत करते रहते हैं, मेरा बुद्धि तो ऐसा ही है ना, मैं तो दम हूं, करके हम अपने को टाइटल देते रहते हैं। मैं जैसी भी हूं, बहुत अच्छी हूं, मुझे भगवान ने चुना, इससे बड़ी मेरी और क्या किस्मत हो सकती है। हे आत्मा तेरा बार बार धन्यवाद। क्या बोलेंगे आज से,
जी आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बुद्धि, कोई गुण, कोई विशेषता तो होगी, भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे आत्मा को भोजन बनाने का टैलेंट बहुत अच्छा आता है, इस टैलेंट का धन्यवाद। खुद से भी क्या होना है, मुझे हर हाल में संतुष्ट होना है। मेरा तो शरीर ऐसा है, मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरा घर ऐसा है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो गरीब बहुत हूं, ये मैं से रिलेटेड है। लेकिन इन सब चीजों को डिलीट करके मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैं बहुत सुखी हूं। मुझे जो कुछ भी मिला है मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे भाग्य के अनुसार मुझे मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रकृति का भी शुक्रिया। आपको आवाज क्लियर आ रहा है? स्पष्ट पीछे तक आवाज क्लियर है? तो इस प्रकृति का भी शुक्रिया बोलेंगे हम। कभी कभी क्या करते हैं, हम इस प्रकृति में, इस घर में रहते हैं, मेरा घर है, मुझे आत्मा का घर, मेरा मंदिर है, इसमें भुगतान के रहते, मेरे घुटने में दर्द, तो घुटना ही ऐसा है ना, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे हार्ट में पेन है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं तो दिल शिकस्त रहते इस प्रकृति से भी। लेकिन नहीं, इससे भी दिल शिकस्त नहीं होना। एक देखिए आई है स्माइल थेरेपी, उसको भी अप्रिशिएट करना है। मेरी 2 आंखें हैं जो मुझे दुनिया दिखाती है, शुक्रिया। घुटना कैसा भी है, लेके चल तो रहा है ना, शुक्रिया, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, धन्यवाद। और फील करो उस स्थान को, जिस स्थान में मेरे को पेन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या फील करेंगे कि वो स्थान ऑर्गन्स है ना, मेरे स्पर्श से, मेरे एप्रिशिएशन से स्माइल कर रहा है। और फील करो कि वहां से पेन गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये थेरेपी भी दुनिया में शुरू हुई है, तो अपने आप पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको शुक्रिया बोलिए, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, इस आत्मा को सुख दे रहे हो, है ना। तो धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, कोरोना ने मार डाला, लॉकडाउन में बिजनेस डाउन हो गए, नौकरियां चली गई प्राइवेट सेक्टर की, और संतुष्ट है, दिल शिकस्त है, परेशान है। इससे भी मेरी सिचुएशन होने वाली है। एक ट्रेलर दिखाया बाबा ने केवल, अभी तो शंकर ने बंदूक के हाथ ही रखा है, अभी तो उठा के बजाएगा, और जिस दिन बजाएगा उस दिन क्या होगा, फिर क्या होगा? ये तो एक ट्रेलर था छोटा सा, जो दिल से, सच्चे हृदय से बाबा को बाबा बोलते हैं ना, और जो 24 घंटे में एक बार अपने घर से बाबा को भूख स्वीकार कराते हैं, तो स्टैम्प पेपर पे लिख के रखो, सारी दुनिया भूखी मर सकती, आपको वो भूखा नहीं लगते। चाहे वो आसमान चीर करके, चाहे धरती को फाड़ कर दे, आपके पास आ जाएगा। लास्ट सांस तक दाल रोटी की गारंटी है, मिलती रहेगी। इसलिए जो है, जितना है, जैसा है, मैं खुश हूं, बहुत। कभी ये मत कहना थोड़ा है ही नहीं। इससे क्या होगा, जो है ना वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जितना है उसका शुक्रिया, बहुत है। चलो ठीक है, सिचुएशन ऐसी थी कि एक दिन था कि 2000 होते थे, आज 500 है, पर 500 को देखकर परेशान हो जाओ। एक दिन का मेरे पास इतने थे, आज इतने है, बस यही है, बस यही है, बस यही है। माथे में डाल के थोड़ा सा उठाना शिकवा लेके, तो जो है वो भी क्या हो जाएगा, लेकिन अगर जो 500 है उसका भी शुक्रिया करूंगा। ये तो है कम से कम मेरे पास, बहुत है, ये बहुत है मेरे लिए, बहुत है। बाबा ने बहुत दिया है मुझे, तेरा भी शुक्रिया। तो जब इस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी उसमें जाएगी, तो वही 500 रुपए 2000 को खींच के आपकी जेब में ले आएगा, आपको पता नहीं
चलेगा नहीं। ये शुक्रिया का कमाल है। लेकिन क्या करते हैं हम अक्सर, अभी देखिए कोई को बैक पेन है बहुत ज्यादा, उसको झुकना मना, वो झुक नहीं सकता है ना, लेकिन उसकी जेब में से 2000 का नोट निकल के उड़ के चला जाए, फिर क्या करेगा वो? प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्या करेगा जी? अगर हवा उसको उड़ा के ले जाएगा तो दौड़ेगा उसके पीछे। जिसको चलना मुश्किल है वो दौड़ेगा भी, झुकेगा भी और उसे 2000 को उठाएगा भी। लेकिन अगर 1 का सिक्का पड़ा हो तो कमर में दर्द है ना, उठा ले इसको। ये है ना, मेरी कमर में दर्द है, मैं झुक नहीं सकती, तुम उठा लेना इसको। तो कहीं ना कहीं मेरा इंटेंशन 2000 के लिए ज्यादा है और 1 के लिए थोड़ा सा डिसरिगार्ड है, कहीं ना कहीं छोटा सिक्का है ये तो। परंतु हम भूल जाते हैं अगर 1 रुपया ना होता तो ये पहली सीढ़ी ना होती। 1 रुपया पहली सीढ़ी है, और अगर पहली सीढ़ी ही ना चढ़े होते तो 2000 तक ना पहुंचते। तो जो हम पहली सीढ़ी को क्या करते हैं, पहली सीढ़ी को क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ये बहुत गलत है। जितना रिस्पेक्ट मेरी नजरों में 2000 का है, उतना ही कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा 1 रुपये का। उसे जो उठा के सर से लगा के रेस्पेक्टली सम्मान दीजिए, उसमें ऐसी एनर्जी भरिए, ऐसी चुंबक की आकर्षण भरिए कि वो 1-5000 को खींच के ले आए आपकी जेब में। ये हो सकता है मेरी फ्रिक्वेंसी में कैसी दे रही हूं, अपनी एनर्जी में उसमें कैसी भर रही हूं। तो जितना है, जो है, जैसा है, नो डाउट कि प्राइवेट सेक्टर के भाई बहनों की भी नौकरी गई है। समाधान में बड़े क्वेश्चन आते हैं ये कि अब क्या करें, कैसे करें। एक तो बाबा पर पूरा फेथ रखिए, मन को संतुष्ट रखिए, प्रयास जारी रखिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। और जितना भी है, मान लीजिए कम है, कोई काम रुके हुए हैं, जितना भी आज मैं आपसे कहूंगी, स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से काम जरूर कीजिएगा। देखिए जब किसान फसल लेकर आता है उसके 3 भाग करता है, एक मार्केट में बेचता है, एक घर में रखता है, एक बहुत छोटा हिस्सा अलग करके रख देता है। बिल्कुल सबसे पहले वो होता है बीज का। बीज नहीं होगा तो अगली फसल नहीं होगी। हमें भी ध्यान रखना है कि मेरे पास अगर 100 रुपये भी है ना, ज्यादा नहीं, 100 भी है ना, 1 रुपया भी है ना, 1 आना उसमें से अलग रखना है मुझे, वो मेरा बीज का है। अगर मैंने बीज का नहीं रखा तो फसल नहीं मिलेगी मुझे। तो जरूर पुण्यों के अर्थ, श्रेष्ठ कर्मों के निमित्त, यज्ञ सेवा के निमित्त अपना तिल फूल जरूर निकाल के रखिए, आहुति के लिए जरूर निकाल के रखिए। मेरे कहने से नहीं, स्वेच्छा से, यथाशक्ति, बड़ी सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ जरूर निकालिए। तो क्या होगा, जो कमी है वो क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, कमी खत्म हो जाएगी, धन में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और मेरे जीवन में मुझे वो सब मिल पाएगा जो मुझे चाहिए। दूसरा, मेरे बच्चे मुझे ऐसे मिले, क्या मेरे नसीब में ऐसा बेटा था, क्या मेरे नसीब में ऐसा पति था, क्या मेरे नसीब में ये पत्नी लिखी थी। तो ये भी मेरे से रिलेटेड असंतुष्टता है। अपनों से असंतुष्ट हूं मैं, और जब मैं अपनों से असंतुष्ट हूं तो मैं गंभीर से उनका धन्यवाद नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि मेरा नजरिया उनकी कमी कमजोरियों पर, उनके कड़े संस्कारों पर, उनकी बुरी आदतों पर है। मेरा नजरिया उनके टैलेंट पर, उनकी विशेषताओं पर, उनकी योग्यताओं पर, गुणों पर नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, अगर घर में बिल्कुल स्वर्ग जैसा माहौल चाहिए तो क्या करना है। मान लीजिए कोई
आत्मा है जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। बाबा ने कहा कि लास्ट नंबर की आत्मा में भी एक गुण तो जरूर होगा, ये उसकी क्वालिटी है। आपके आसपास वाली जो भी आत्माएं हैं, चलो मान लीजिए कि 99 गुण हैं, परंतु गौर से देखिए एक गुण, एक विशेषता, एक टैलेंट, योग्यता जरूर दिखाई देगी। अगर मैं हंस बुद्धि बनकर देखूं तो जरूर दिखेगी मुझे। अगर मैं सोचूं कि मुझे इस कोयले की खान में हीरा ढूंढना है तो वो हीरा नजर आएगा मुझे। अगर मैं ढूंढने का प्रयास करूंगी तो मिलेगा। तो जो भी मेरे आसपास वाले लोग हैं क्या करेंगे, उनके एक गुण पर हम फोकस करेंगे। कोई भी एक विशेषता, जो भी उनमें कोई अच्छा टैलेंट हो, अच्छी बात हो, या कभी कोई ऐसा सुंदर समय आपके जीवन में आया हो जब उसने आपको खुशी दी हो, सम्मान दिया हो, उससे एक बात पर फोकस कीजिए। इसने उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छी मदद की थी, उसने उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छी बात समझाई थी। जब मैं बहुत थका था ना, उसने बहुत अच्छी कॉफी पिलाई थी मेरे को। कोई भी एक मोमेंट अच्छी, कोई भी एक अच्छी बात, कोई भी एक अच्छा गुण, 99 को भूल जाइए, इसे पकड़ लीजिए, उसे बिल्कुल इग्नोर कर दो 99 को, और एक अच्छाई को पकड़ लो, फोकस कर लो, और उसी को ही उसे याद दिलाओ, उसी गुण पर उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसी गुण का, उसी अच्छाई की धन्यवाद करेंगे उसको। होगा क्या, दूरियां खत्म होगी, नजदीकियां बढ़ेंगी, स्वीटनेस आएगी, अपनापन आएगा, खुशहाली आएगी, बरकत होगी, समृद्धि बढ़ेगी। हो सकता है ये। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा है हमें पता नहीं। बहुत ही गहरा सीक्रेट है। आपके हाथ में कूड़े की थैली है, आप जल्दी कर रहे हो, ऑन द वे हो, आपको वो फेंकना है, लेकिन यथास्थान फेंकना है, तो कहां फेंकेंगे, कहां फेंकेंगे? जहां कूड़े का ढेर होगा या डस्टबिन होगा, आपका हाथ कूड़ा फेंकने को उधर ही चलेगा ना, चलेगा कि यह साफ सोच वाली जगह में कूड़ा फेंक देंगे। अगर फेंकेंगे तो मूर्खता है, फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर करके कूड़ा कूड़े में फेंका जाता है, क्योंकि कूड़ा कूड़े को अट्रैक्ट कर रहा है, उसका सही स्थान वही है, वही फेंकना चाहिए। ठीक है, शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति मांगो जाना है। अपने कर्मों के प्रचार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का युग है, शिव पिता फिर से आया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद करो।
ऑलरेडी क्या होगा, तो कूड़े ने कूड़े को क्या किया, अट्रैक्ट किया। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे मन में नेगेटिविटी है तो वो बाहर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, और हम दिनों दिन और नेगेटिव होते जा रहे हैं। लेकिन नेगेटिविटी के साथ प्रकृति में, एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी भी है। अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव हूँ तो मैं किसको अट्रैक्ट कर रही हूँ, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ, और मैं दिनों दिन क्या होती जा रही हूँ, पॉजिटिव, सशक्त, शुद्ध, स्वच्छ। अब ये मेरे हाथ में है, मुझे नेगेटिव देख करके उसके बारे में सोचना है, बोलना है, चिंतन करना है, फोकस करना है, या फिर मुझे पॉजिटिव पर फोकस करना है। जो भी मुझे बनना है, नेगेटिव बनना, नेगेटिव सोचूं, बोलूं, देखूं, करूं। पॉजिटिव बनना है तो केवल पॉजिटिव पर ही फोकस करूं। सेम बात यदि मैं किसी की कमी कमजोरी को रोज देखती हूँ, रोज वर्णन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, दूसरों को बताती हूँ, तो सावधान हो जाइए, बहुत जल्दी हम उस कमी के पात्र बन जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि वो कमी उसमें थी, परंतु मेरे में कैसे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय उस पर फोकस किया, उसकी बातें की, उसका चिंतन किया, परचिंतन किया, और उस कमी को मैंने क्या कर लिया, खींच के अपने निर्मल गंगा जल जैसे शुद्ध मन में प्रवेश करा। कल उसकी कमी थी, आज वो मेरी हो गई। समझदारी है क्या? हमें कोरोना में सिखाया गया कि मुंह पर मास्क लगा लीजिए, जर्म्स नहीं जाएगा, वायरस संदर नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है, काफी हद तक प्रोटेक्ट हुए हम, पर किसी ने क्यों ये नहीं बताया कि मन में भी मास्क लगा लो। जो हम डेली बुराइयों के, कमियों के जर्म्स मन में प्रवेश करा करके मन को बीमार कर रहे हैं। मन बीमारी है आजकल सबके, मन में बल नहीं, मनोबल ही नहीं, मन में चमक नहीं, मन में ताकत नहीं, मन में शक्ति नहीं, कमजोर हो गया मन। तो आज शुभ भावनाओं का मास्क लगाई गई है। इस मन में जाए तो केवल अच्छी पॉजिटिव शुभ शुभ बातें जाए, वरना तो यहां से आउट हो जाए, अंदर प्रवेश एंट्री होने की मर्जी ना मिले। क्योंकि ये समय की डिमांड है, आने वाला समय हमसे डिमांड कर करेंगे। होवनहार देवी देवताओं, जल्दी से तैयार हो जाओ। मन ही कहना रहेगा तो तैयार कैसे होंगे? तो अब मुझे कमियों पर फोकस नहीं करना है, कमियों को सुधारना सिखा करके सुधारना के द्वारा, सम्मान के द्वारा, ठीक है, लेकिन यहां क्या रहे, शुभ भावनाएं रहे, एक अच्छाई पर फोकस रहे, उस अच्छाई को सोचिए, विचार कीजिए, उससे बात करें। तुम्हें ये बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें ये कमी, तुम्हें ये कमी, ये नहीं, तुम्हें ये बड़ी अच्छी बात है। उसे अवेयर कराइए कि तुम्हें ये अच्छी बात है, और उसकी अच्छाई को जब बोलते बोलते हम जागृत करेंगे तो एक अच्छाई से 10 गुण प्रकट होंगे। और ये मैं किसी को डेवलप कर रही हूँ, किसी की गुणों को जागृत करने का काम कर रही हूँ, उसके देवत्व को चमकाने का ये मैं काम कर रही हूँ। ये होती है ईश्वरीय सेवा। बल्कि ये नहीं कि उसकी कमी बता के उसे इतना कमजोर कर दिया कि ना वो खुद अपने लायक किसी काम का, ना दूसरों के। ऐसा नहीं करना, ये तो सब कर रहे हैं। तो कोई कैसा भी है, मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, उसका एक अच्छाई मेरे लिए बहुत अच्छी है, और एक अच्छाई से 10 अच्छाई पैदा करने का जो गुण है वो मेरे पास होना चाहिए। और एक ही तरीका है, उसको अप्रिशिएट करते जाओ, उसको एनकरेज करते जाओ, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओ, और फिर देखो कमाल। बाबा ने यही किया ना, कमजोर से कमजोर बच्चे को
क्या से क्या बना दिया, पंचम सिंह जैसे डाकू को क्या बना दिया। सोचिए क्या किया बाप ने, तू चोर है, तू डाकू है, तू बेकार है, तू राजनीति के तू किसी काम का नहीं है, तू नाम खराब कर देगा। बोला कभी ऐसा? क्या बोला? मीठा बच्चा है, तेरे में ये बात बड़ी अच्छी है, तू बाबा का नूर है, सिर का ताज है। ये बोल बोल के उसकी दबी हुई अच्छाइयों को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो जो जैसा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। हाँ, बाबा ने ये कहा है कि 10% लोग ऐसे होंगे जिससे हम ना तो चेंज कर सकते, ना उन्हें संतुष्ट कर सकते और ना उनके साथ रह भी सकते। वो इतने अड़ियल होंगे अपने संस्कारों से, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए बाबा ने कहा न्यारा हो जाओ, थोड़ा सा न्यारा हो जाओ, लेकिन न्यारे से पहले शुभ भावना मन में रखना उनके लिए। शुभ भावना रखकर फिर न्यारे हो जाओ, क्योंकि कलयुग का अंत चल रहा है। अभी कलयुग का अंत है ये, और कलयुग के अंत में आप सोच लीजिए कि जो सच्चाई है वो एक कोने में सर छुपाए बैठी है। यहां सच्चाई का कोई भी मोल नहीं, झूठ का बोलबाला है। यहां सच्चे लोग सर छुपा रहे हैं और झूठे लोग सर उठा रहे हैं। ये कलयुग की पहचान और कलयुग के लक्षण, और कलयुग में ऐसा होना भी चाहिए। ये नहीं होगा तो कलयुग कहां से होगा? जो हो रहा वही सत्य है, वही होना चाहिए समानुसार। लेकिन इस कलयुग में मुझे कैसे चलना है, कैसे इसको फेस करना है? यहाँ क्या होता है कि हम राइट होते होते भी गलत साबित कर देते लोग हमको। कभी कभी हम राइट साइड चल रहे होते, गलत वे पे कोई व्हीकल आके हमें ठोक के चला जाता है, फिर हम कहते हैं हम तो राइट साइड चल रहे थे। हमारी क्या गलती? गलती क्या रही हमारी? गलती ये रही कि मैं राइट साइड पर चल रही थी, मैंने रोंग वे पे ट्रक आते हुए देख लिया, लेकिन मैं चिल्लाती रही रोंग वे पे ट्रक, रोंग वे पे ट्रक, रोंग वे पे ट्रक। और थोड़ी देर में क्या हो गया? कोई बुद्धिमता है? मैं राइट साइड थी, मेरे को जहां होना चाहिए मैं वहां थी, बिल्कुल ठीक थी, पर गलत वे से जब ट्रक आया तो मुझे चिल्लाने की बजाय, जिद सिद्ध करने की बजाय और थोड़ा साइड हो जाना चाहिए था, जिसको बाबा कहते न्यारे हो जाना था। तो जब मैं और साइड हो जाऊंगी तो टकराने से बच जाऊंगी, मनमुटाव से बच जाऊंगी। समझ में आएगा एग्जाम्पल कहां है ये? कई बार मैं बहुत सही होती हूँ, सच्ची होती हूँ, ठीक होती हूँ, परंतु सिचुएशन जब ऐसी आ जाए टकराने वाली, तो जिद सिद्ध ना करके मैं क्या करूं? और साइड हो जाऊंगी, तो टकराने से बच जाऊंगी, सेफ रहूंगी। आने वाले समय में यही फार्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा, वरना रोज चोट लगेगी, रोज चोट लगेगी, रोज एक्सीडेंट होगा। इसीलिए इस फार्मूले को कलयुग से गांठ बांध दिया। जब भी टकराने की नौबत आए वो साइड हो जाए, लेकिन मन में क्या रखना है? शुभ भावना। जिससे भी मुझे न्यारा होना है उसके लिए दुर्भावना लेकर न्यारा नहीं होना है। भगवान इसका भी ध्यान करे, तो सद्बुद्धि मिले, इसे भी सुख मिले, ये भी खुश है। ये शुभ भाव मेरे मन में है उसके लिए। पता नहीं कौन से दिल, कौन सी दुआ उसको लग जाए और उसका जीवन बदल जाए। तो इस प्रकार से जो मेरे अपने भी हैं मेरी लाइफ में, उनसे भी मुझे क्या नहीं होना? असंतुष्ट नहीं होना है। हर हाल में उसकी एक अच्छाई देखिएगा और उसको धन्यवाद दीजिए। शुक्रिया तुम हमारे जीवन में आए, तुम मेरी अच्छाई है, इसके लिए बड़ी बड़ा धन्यवाद, शुक्रिया। होगा क्या? धीरे 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 ये धन्यवाद जो शब्द है उसको आपका गुड फ्रेंड बना देगा, सहयोगी बना देगा, सबसे प्यारा बना देगा। लेकिन भगवान की कृपा क्या है? कृपा में ही कृपा का अर्थ छिपा है कर प्लस पाप। पहले कर, पीछे
ये है कृपा। ये जो बातें सुननी है, ये सुननी नहीं है, केवल प्रैक्टिकल करनी है तो फिर पाएंगे। अगर सुन के चले गए अच्छा बोल के तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं। प्रैक्टिकल में मुझे करके देखना है कि क्या मिलता है, क्या पाता हूं मैं ये करके। और जब प्रैक्टिकल में करना शुरू करूंगी, मुझे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, तब मेरा निश्चय पावरफुल होगा। तब मैं 10 और लोगों से करा सकूंगी ये चीजें। तुम भी करके देखो, मुझे ये लाभ हो, तुम भी करो। ये होती है अनुभव की ऑथोरिटी। तो केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल क्या करना है, एक्शन में लाना है, ज्ञान को अप्लाई करना है इसको। तो अपना भी धन्यवाद, अपनों का भी धन्यवाद, जो मेरे पास है उसका भी धन्यवाद, जितना है उसका भी धन्यवाद। मान लीजिए झोपड़ी, आज लोगों के इतने बड़े बड़े घर, महल जैसे, मेरे पास तो छोटा सा घर रहेगा करूं नहीं, ये मेरे महल से कम नहीं है। इसने सर ढकने की मुझे जगह दी, इसने मुझे बहुत सुख दिया, धूप छांव से, धूप और गर्मी से, बरसात से मुझे बचाया। इसीलिए भले ही झोपड़ी है पर मेरे ताजमहल से कम नहीं, इसीलिए इसका भी शुक्रिया। आप उस झोपड़ी का शुक्रिया 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 शुक्रिया, उस जमीन का, उस भूमि का बोलते रहिए, वो आपको कम महल दिला देगा, पता ही नहीं चलेगा। रास्ते खोल देगा बड़े घर के लिए। मेरे पास तो नहीं, मेरे पास तो ये है, बस मेरे पास तो करने मेरा नसीब नहीं। तो जो वो झोपड़ी है ना, कमरे में पानी टपकने लगेगा, कमरे को छत उड़ जाएगी, पता नहीं चलेगा। जो है जैसा है अप्रिशिएट, दिल से स्वीकार, दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। उसका बहुत खूबसूरत रूप बन करके हमारे सामने बढ़ चढ़ के आ जाएगा। एक संत थे जो साक्षात्कार किया करते थे भगवान का। एक नगर के बड़े सेठ थे, बड़े धनाढ्य थे। एक दिन वो उनके पास आए कि मैंने सुना भगवान से बात करते हो। तो बोला हाँ। तो ठीक है, भगवान को मेरा एक मैसेज देना कि उनकी कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है, 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती मेरा धन दौलत है मेरे पास। अब भगवान को कहना कि किसी और को दे दे, मुझे जरूरत नहीं, और मेरी ओर से उनको शुक्रिया बोलिएगा। बोला ठीक है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक भिखारी आता है जो फटे हाल है, एक फटी सी चादर लपेटे हुए। वो आकर कहते मैंने सुना भगवान से बात करते हो, भगवान आपको साक्षात्कार कराते। बोला हाँ। आप भगवान से पूछना क्यों, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है मेरे साथ में। इतना कुछ दिया लोगों को, मेरे को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है क्या? कौन सा दे रहे भगवान को मेरे से? और उससे पूछ के तो आना जरा। बोला ठीक है, आपकी भी बात पूछनी है। अब जैसे ही उसको साक्षात्कार हुआ उसके इष्ट देव का, उसने बोला कि फलाने सेठ ने आपको शुक्रिया बोला है और कहा है कि मेरे पास अब बहुत है, आप किसी और को दे दे, मुझे ना दे। तो कहा कि जब तक इसकी शुक्रिया करने की आदत बनी रहेगी, जब तक ये अपने मन को तृप्त करके आभार मानता रहेगा, धन्यवाद करता रहेगा, भगवान की चाह कर इसका बंद नहीं कर सकेगा। इसके पास आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। बोला एक और एक भिखारी की भी कमी। तो बोला जब तक ये असंतुष्ट होकर के गिले शिकवे शिकायत करता रहेगा, इसके पास जो कुछ है वो जाता रहेगा, जाता रहेगा, मैं भी नहीं रोक सकता। तो दोनों का मैसेज दोनों को बताया। तो जब भिखारी को बता रहे थे तो बोला मेरे को दिया ही क्या, मैं शुक्रिया किसका बोलूं। तो एक तेज हवा का झोंका आया, जो फटी हुई चादर लपेटी हुई थी उसको डुबा के ले गया। सिचुएशन ऐसी हो कि धन्यवाद ना निकल रहा हो मुंह से, तो भी धन्यवाद निकले, तब चमत्कार होते, तब चमत्कार होते। ऐसे टाइम पर आभार मानूंगे तब चमत्कार होते। तो इस प्रकार से मुझे हर हाल में आज से अपने जीवन में क्या शुरू करना है। अच्छा, आपको जो चीज चाहिए है ना, मान लीजिए आपका योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, ये नहीं, मेरा योग बहुत अच्छा लग रहा है बाबा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
8 दिन 10 दिन ऐसा करिए और फिर देखिए कि योग कैसा लग रहा है आपका। ये धन्यवाद का जादू देखना है ना। मेरे को आज का दिन बहुत अच्छा व्यतीत करना है ना। मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, आज का दिन मुझे एंजॉय करना है। तो कैसे करेंगे? सुबह उठते आज का दिन मेरे लिए बोझों से भरा होगा, इसके लिए धन्यवाद। सुबह की शुरुआत, आज का दिन बहुत अच्छा, कोई तो गुड न्यूज मेरे पास आने वाला है, इस गुड न्यूज के लिए एडवांस में धन्यवाद। इस तरह से होपफुली हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सबको कैंसिल। सब अच्छा ही होगा, इस अच्छे होने के लिए धन्यवाद। और रात को जब सोए तो या तो एक छोटा बाबा का फोटो या फिर एक बैज हम लगाते हैं, उसे आप जादुई बैज बना दो। जादुई आपके साथ आज जो भी अच्छी से अच्छी बातें हुई है, अच्छी से अच्छी जो भी बातें हुई है, आज आपका योग बहुत अच्छा लगा, आज आपका कोई सपना पूरा हुआ, आज आपको कोई सक्सेस मिली, आज आप किसी विशेष व्यक्ति से मिले, आज आपको कहीं से बहुत सुख मिला, आज आप बहुत आनंदित रहे, आज आपको कोई बहुत सुंदर वस्तु प्राप्त हुई, जो भी अच्छी से अच्छी बात आज हुई, रात को सोने से पहले इस बैज को उठाना, उसको दृष्टि देना, उसको वाइब्रेशन देना और उसको सारी अच्छी बात बताना। आज मेरे साथ है ना, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद। होगा क्या? फिर आप कहोगे ये बैज मेरे लिए बहुत लकी है। कहते हैं ना, ये गाड़ी मेरे लिए लकी है, ये लकी क्यों? क्योंकि इसमें मैंने पॉजिटिव वाइब्रेशन रखे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी उसको दे रखी है, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? पूरी तरह से पॉजिटिव। जैसे ही मैं उसे लगाऊंगी सब अच्छा 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 होने लगेगा। तो उसे मैं बनाऊंगी जादुई, है ना, जादुई बना दूंगी उसको। 3-4 महीने में पता चलेगा वो जादू करने लगा। चाहे बाबा के फोटो को सामने देखिए, चाहे कोई बैज जिसको आप लगा के रख सकते हो, हर अच्छी चीज रात को सोने से पहले उसके साथ बातें करके सोइए, बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद। उसमें मेरे अच्छे अच्छे वाइब्रेशन बढ़ गए और वो इतना पॉजिटिव लकी हो जाएगा, मेरे लिए बहुत लकी साबित होगा। ये काम करेंगे धन्यवाद के साथ। तो अपना हो गया, अपनों का हो गया, जो चाहिए उनका हो गया, जो अच्छा हुआ उसका हो गया। अब लास्ट में किसका? कौन बचा है धन्यवाद के लिए? जी बाबा। आज एक होमवर्क दे रहे हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करिए, बहुत मजा आएगा। और ये होमवर्क आज से लेके जब तक जिएंगे, अंतिम श्वास तक हमें करना है। आप अपने जीवन की 5 प्राप्तियां वो लिखिए जो लगता है लौकिक में कि मुझे भगवान से मिली ये चीजें, ये प्राप्ति, ये टैलेंट, ये कला, ये गुण, जो मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भगवान से मिला है मुझे। कहते हैं ना, आपको गाना गाना आता है, किसी ने सिखाया, बोली लिखते बचपन से गाता हूं। अब खाना बनाना अरे भगवान की देन है। आपको बड़े अच्छे बच्चे संस्कारी बाबा ने दिए। अरे बाप का घर बड़ा अच्छा है, भगवान ने दिया है। आपकी प्लानिंग बुद्धि है, भगवान ने दी। कितनी ऐसी चीजें हैं मेरे पास जो मैं ये कहती हूँ कि मुझे किसने दिया? भगवान ने दिया, लौकिक रीति से। 5 चीजें अभी के भी डायरी में लिख सकते तो लिख लीजिए, नहीं तो सोने से पहले आज लिख लेना। 5 बातें जो मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने दिया। तुम्हारी बुद्धि बड़ी अच्छी है, तुम्हारे पास बोलने की चीज अच्छी है, तुम्हारे पास ये टैलेंट अच्छा है, ये गुण अच्छा है, जन्म जात से ये चीज लेके जन्मे हो, भाग्य बड़ा सुंदर है तुम्हारे पास, है ना। कोई पैदाइशी बड़े भाग्यवान होते हैं, भगवान ने दिया। बोलते हैं भगवान की मेहरबानी है, भगवान ने दिया। तो जो ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि भगवान ने दी है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप जितना लिख सकते हो, पर कम से कम कितना लिखना है? 5। और फिर 5 अलौकिक प्राप्तियां, 5 नहीं 6 सगुन करेंगे। 1 बढ़ाते हैं तो बरकत होती है, इसीलिए शगुन होते हैं 11, 21, 51, 101। एक बढ़ा के देते हैं तो बढ़ोतरी। तो हम कितना? 11 का शगुन करेंगे।
आप 6 प्राप्तियां वो लिखिए जो शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से स्पेशली आपको मिली है। जैसे कि क्या क्या बाबा के बनने के बाद आपको क्या क्या मिला, स्पेशली जो मेरे हृदय के बहुत नजदीक है, जो मैं हार्टली फील करती हूँ कि मुझे बाबा से मिली ये चीज। अब बताइए, इसी ज्ञान में चलने के बाद ऐसा क्या मिला बाबा से आपको? हाँ जी, आप बताइए बहन जी। थोड़ा टॉपिक लंबा होगा, भूख तो नहीं लगेगी, 1 बजे तक चलेगा? अच्छा, हाँ, आपको क्या मिला बाबा से स्पेशली बताइए। हाँ बताइए, जो आप फील करते कि मुझे बाबा से मिला। अच्छा, बाबा का जो ज्ञान है वो स्पेशली लगता है कि मुझे सत्य ज्ञान मिला भगवान से, है ना? हाँ भाई बताइए, कुमार आप बताइए भैया जी, आपको क्या मिला बाबा से स्पेशली जो आपके बिल्कुल दिल के क्लोज हो? बाबा से सब कुछ मिल रहा है, हर चीज। जैसे 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 बाबा का 12 महीने भोग कराने का मौका मिला। वाह, वेरी गुड, ताली बजाइए। अभी माताएं बताइए, आपको बाबा से क्या मिला? इनको बाबा से स्पेशल शक्ति मिली। अच्छा भाई, क्या मिला बाबा से? ज्ञान में चलने के बाद आपको ऐसा क्या मिला? एक भाई बताइए कोई। जीवन जीने की कला मिली आपको, भी पता चल गया क्या क्या मिला, आइडिया आया? तो अभी हमें ऐसी 11 प्राप्ति अपने पास रखनी है जो मुझे स्पेशली बाबा से मिली। जैसे मैं बाबा का धन्यवाद करती हूँ। बाबा तू मुझे सहजादियों की तरह पालता है, मेरी पालना सहजादियों की तरह करता है, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने मुझे सत्य ज्ञान दिया, भटकाव से बचा लिया, इसके लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने हमें अपने सर का ताज बना लिया, मिट्टी में से उठा करके दिल में बसा लिया। इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने हमारी भूलों को समाकर अपने गले से लगाकर हमें सुंदर अवसर प्रदान किए, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। हे भाग्य विधाता, तुमने भाग्य बनाने के सुंदर मौके हमें दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे परम सद्गुरु, तुम हाथ पकड़ के मुझे अच्छी राह दिखा रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। मेरे बाबा, तुम मेरे सच्चे सहारे, सच्चे साथी बने हो, इसके लिए खूब 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 धन्यवाद। तो ये मेरे दिल के क्लोज है। भले रोटी में अचार से खा रही हूं, लेकिन सहजादियों वाली फीलिंग उसकी पालना कर। हो सकता है भले झोपड़ी में रह रही हूं, पर फीलिंग ये हो कि मैं भगवान का सहजादा हूं, उसकी नजरों में मैं सहजादा हूं, ये वाली फीलिंग हो। और आभार मानते हुए, केवल धन्यवाद नहीं, रटना नहीं, बोलना नहीं, उस प्राप्ति को फील करके उसका आभार मानते हुए बड़ी श्रद्धा से, सर झुका के, सम्मान से उसका हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद इस तरीके से हो कि सुनने वाले की आंख से भी आंसू निकले और बोलने वाले की आंख से भी आंसू आ जाए। प्यार के, स्नेह के भाव विभोर हो जाए दोनों। इस प्रकार से धन्यवाद। और फिर देखिए कि जिन जिन प्राप्तियों का मैं धन्यवाद करती हूं, वो प्राप्तियां कैसे फलती फूल रही है, बढ़ रही है, बरकत हो रही है, ये हमें महसूस होगा, बिल्कुल महसूस होगा। तो ये काम आज से लेकर कब तक करेंगे जी? अंतिम श्वास आ रहा हो तो भी दिल से क्या निकल रहा हो? बहुत सारी प्राप्तियां निकल करके आएंगी। अभी तो हमने चिंतन शुरू किया तो हमारा दिमाग चला ना उस तरफ। यही चिंतन है, जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल कर बाहर आएंगी। तो सब अपना लिखेंगे 24 घंटे में एक बार, कभी भी आप टाइम सुनिश्चित कर लीजिए, अमृत वेले के बाद कभी भी 24 घंटे में एक बार तो शुक्रिया बोलना है बाबा को 11 बार, कम से कम 11 प्राप्तियों को याद करते हुए।
और 2-4 साल में पता चलेगा 11 प्राप्ति 11,000 में बदल गई। ठीक है ना? ये अट्रैक्शन है, एक चुंबकीय आकर्षण है। हम कैसे उसको खींचे, कैसे उसकी बरकत करें, कैसे उसे बढ़ाएं, इसका बहुत ही मिरेकल देखेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो लाइफ में, कभी भी बाबा से दिल शिकस्त नहीं, कभी उलझाने नहीं, कभी डाउट नहीं तो प्राप्ति सारी बेकार। उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, अच्छी बुरी बातें आएंगी, लेकिन मैं मन से एक रस, मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। बातें आएंगी और जाएंगी, लेकिन मैं वो एक रहेंगे सदा। बातों के प्रभाव में आकर मैं उससे मुख मोड़ लूं, ये नहीं। उसे जितनी भी परीक्षा लेनी है लेने दो। तू शिव है तो मैं तेरा गणेश हूं, ले तू परीक्षा, है ना? डरना नहीं। अभी एक वो सुना है ना लाइन, डर के बाद क्या है, डर के बाद क्या है? जी, हम डरते हैं तो परिस्थितियों में डराती हैं। जिस दिन हम डरना छोड़ देंगे वो डर जाएगी हमसे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, लास्ट में फिर किसका धन्यवाद? ये तो बाबा का धन्यवाद हो गया। उन आत्माओं का जरूर 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 धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस जन्म में और पूर्व जन्मों में मुझे साथ दिया, सहयोग दिया, अपनापन दिया, मदद दी, प्यार दिया, सपोर्ट दिया। चाहे वो इस जन्म से रिलेटेड है या फिर पूर्व जन्मों से रिलेटेड है कोई, उनका भी 24 घंटे में एक बार तहे दिल से शुक्रिया मानिए, शुक्रिया कीजिए, उपहार दीजिए। उपहार क्या देंगे? अपनी दुआओं को उपहार देंगे हम उन्हें, जिन्होंने भी मुझे इस जन्म में पूर्व जन्म में सहयोग, मदद, प्यार, अपनापन, सपोर्ट दिया है। वे जहां भी हैं वो सुखी रहे, खुश रहे, निरोग रहे, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो, उनका सदा ही कल्याण हो, उनका सदा ही भला हो, मंगल हो। होगा क्या? किसी भी जन्म में जब हमें मदद की जरूरत पड़ेगी, चाहे हम जंगल के बीच में हो, वनों में हो, कोई ना कोई मददगार आ जाएगा। ऐसा अट्रैक्शन होगा इस फ्रीक्वेंसी में, इस वाइब्रेशन में। एक जन्म के लिए नहीं, पूरे 84 जन्मों के लिए मददगार तैयार कर दूंगी मैं अपने यहाँ पर। और इस जन्म में भी अनुभव होगा कि जब जब मुझे जिसकी सहयोग की कहां भी जरूरत पड़ी, सहयोग के हाथ मेरी तरफ बढ़ चले, क्योंकि मैंने शुक्रिया बोलकर उनको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, अपने फेवर में ले लिया। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है इसके पीछे। हो सकता है भगवान का भी, आत्माओं का भी, अपना भी, अपनों का भी। और लास्ट में बचती है प्रकृति। विनाश काल में प्रकृति से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। भारत में प्रकृति ही सर्वनाश करेगी। ठीक है? बाबा ने कहा है, ये भगवान के महावाक्य है, ये बाबा के शब्द है, यहां जो प्रकृति की सेवा करेगा, विनाश काल में प्रकृति भी उसे नमस्कार करेगी। तो अब समय है प्रकृति से हम दोस्ती करें, उसे फेवर में लेके आए, अपने अनुकूल करें, उसे गुड फ्रेंड बनाए प्रकृति को। एक तो सुबह जल्दी उठे, जैसे तो अमृत वेले उठ जाते हैं, कुछ फिर ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस वगैरह के सो जाते हैं। कोशिश करें उगते सूरज को देखें हम। अगर हमने उगते सूरज को देखने की आदत डाल ली तो हमारा भाग्य तेजी से उठ जाएगा। और केवल सूरज को ही नहीं, जब सूरज उगता है उसकी लाली आंख हो, थोड़ी देर आकाश की ब्यूटी को देखें, फिर हरी हरी घास को, लहराती हरियाली को देखें, उस हवा के स्पर्श को महसूस करें,
जल के ठहराव को, जल के बहावों को देखे और फिर इस धरती मां को देखे जिसके सीने पे हम रहते हैं। उसके मेरे बीच में रूस मिलन हो, ठीक है ना, उसकी ब्यूटी को देखेंगे हम, खूबसूरती को, और फिर उससे मुझे जो मिल रहा है उसका मुझे आभार मानना है। कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिली, एक ही तत्व ने अपना जलवा दिखाया, केवल एक ही तत्व ने। क्या हाल हुआ, एक एक ऑक्सीजन कितने कितने का मिल रहा था सिलेंडर जी, पता चला वायु तत्व की क्या महत्व है मेरी लाइफ में। वो एक सिलेंडर ऑक्सीजन का अगर लगा हो बाइक पैप पे तो 1 घंटे में खत्म। अब सोचिए 24 घंटे में कितने सिलेंडर खींच रही हूं मैं अंदर, वो भी फ्री पॉकेट में, और वो भी 1 साल 2 साल से नहीं, युगों युगों से अनलिमिटेड। कोई एक गिलास पानी दे दे, कोई मुझे पेन दे दे तो सर झुकाकर क्या बोलती हूँ मैं, थैंक यू, धन्यवाद। कभी हवा को बोला, कभी वायु तत्व को उसका आधार, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू समझते हुए उसका धन्यवाद बोलो, बोला, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। ये धरती जिस पे मैं बैठी हूं, पता है कहां बैठी हूं, धरती के सीने पर बैठी हूं मैं, और अपने सीने को फाड़ कर ये हमें क्या क्या दे रही है रोज। सोना इसमें से निकलता, लोहा इसमें से निकलता, तांबा इसमें से निकलता, गैस इसमें से निकलती, हर प्रकार के तरल पदार्थ इसमें से निकलते, जल इसमें से निकलता। बताओ क्या नहीं निकलता इसमें से। अब उससे खोद रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, पूरा विश्व खोद रहा है, ये खोखली हो गई तो भी दे रही है। मां है, धरती को मां ऐसे तो नहीं कहा गया, मां है ये। जहां मर्जी आया थूक दिया, जहां मर्जी आया कूड़ा फेंक दिया, जहां मर्जी आया कुछ कर लिया, गंदा कर दिया। माफ करेगी मुझे, माफ करेगी। इस धरती की खूबसूरती की रक्षा करना मेरा काम है। एक बार कोई भाई ऐसे धाप 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 करके चल रहा था ना, ऐसे जोर जोर से पैर मार के, तो बाबा ने कहा, धरती मां ने सीने पे स्थान दिया, ऐसे चलो जैसे धरती मां के सीने पे फूल चढ़ा रहे हो, ऐसे मत चलो कि धरती मां के सीने पे ठोकरे मार दे। तो चलने का भी मेरा तरीका कैसा हो, मैं ऐसे रॉयल्टी से चलूं कि धरती मां को आभास हो कि फूल चढ़ रहे हैं मेरे ऊपर। इसका रेस्पेक्ट करूं मैं, इसको धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता, बनता है। जल 5 दिन ना मिले तो पास में ना तू बैठ नहीं सकेगा, इतनी बदबू आएगी शरीर में से। 5 दिन इस बॉडी को साफ ना करे तो एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकेंगे, इतनी गंद, इतनी बदबू। अगर ना 5 दिन के लिए तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, ठीक है ना। शुक्रिया बनता है कि नहीं बनता है, हाँ या ना, करेंगे कि नहीं। लेकिन एक काम और करना है, 5 तत्वों के लिए अपने जीवन के 24 घंटे में से 5 मिनट समर्पित, और 5 मिनट में शुक्रिया करते हुए शकाश देनी है प्रकृति को। महाज्योति से जुड़कर उसकी पावरफुल एनर्जी अपने में रिसीव करते हुए प्रकृति को देना है, और फिर धन्यवाद बोलना है। तो फिर दोस्ती क्या हो जाएगी, शाम को ये योग कराएंगे, प्रकृति को योगदान कैसे करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगी, दोस्ती पक्की। तो विनाश काल में ये प्रकृति हमारी मददगार बनेगी। मान लीजिए कि ड्रामा में कुछ ऐसा है कि इस प्रकृति को मुझे ले जाना है, किसी न किसी तत्व के थ्रू मुझे ये शरीर पूरा करना है, तो कैसे लेके जाएगी। तो इसका एक यादगार है हमारे पास, सीता का। लास्ट में धरती फटी और धरती मां बड़े सम्मान से गोद में बिठाकर विदाउट कष्ट सीता को ले। जब हम प्रकृति की सेवा करेंगे, और मान लीजिए कि कुछ ऐसी मूड है ड्रामा में कि मेरा शरीर प्रकृति के तत्वों के
दोबारा ही छूटना है तो ये बहुत ही रिस्पेक्ट से विदाउट कष्ट शरीर छूट जाएगा, तकलीफ नहीं देगी, 1 सेकंड में जाएंगे ऊपर। तो सकाश और धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता? अपने जीवन के 5 मिनट रोज देंगे कि नहीं देंगे? हाँ या ना? सोचिए अगर प्रकृति ना होती तो मैं होती, मेरा कोई अस्तित्व होता, ये शरीर होता। जब प्रकृति और आत्मा दोनों मिलते हैं तब इस लोक का निर्माण होता है। आत्मा और प्रकृति से ये साकार लोक बना है। अगर दोनों अलग अलग हो जाए तो ये लोक ही नष्ट हो जाए, ये लोक ही निर्माण ना हो पाए, नष्ट हो जाएगा ये लोक। तो जहां आत्मा की वैल्यू है वहां प्रकृति की भी वैल्यू है। बिना प्रकृति के आत्मा कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए पहले दिल से मुझे उसका क्या बोलना है? शुक्रिया बोलना। वैल्यू समझ में आ गई? वैल्यू तो समझ में आ गई ना? अच्छा, दूसरी बात, जैसे आत्मा में एक गुण अति आवश्यक होता है, ऐसे प्रकृति की हर वस्तु में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। हम ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकृति की वस्तुओं के संपर्क में मैं हमेशा रहती हूं उसका अपमान ना करूं कभी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कोई कहते हैं मुझे उड़द की दाल सूट नहीं होती, उड़द की दाल नहीं खाना, भारी होती, गैस करती, कब्जी करती है, भिंडी मत खाना, ये मत खाना, अरे बहुत बेकार है। अच्छा, एक भाई बचपन से उड़द की दाल का तिरस्कार कर रहा है, जब भी सामने आएगा उसको अपमानित करेगा, नाक चढ़ाएगा, 10 लोगों के बारे में 10 लोगों को बताएगा ये मत खाना, ये बिल्कुल बेकार है। और एक बार तो ऐसा हो गया कि उठा के फेंक दी, उसके घर में बना दी, उसके बिल्कुल सच्ची बात है, उसके सामने ला उठा के फेंक दी, खाना ही नहीं मेरे को, जब मुझे पसंद नहीं है तो मेरे सामने लाके क्यों रखते, फेंक दी उसको। किसका डिस्रिगार्ड कर रहे हैं? वो उड़द की दाल 5 तत्वों से बनी है, उसमें सूरज की गर्मी भी गई है, जल भी गया, हवा भी गई, धरती भी लगी है, आकाश तत्व में फूली फली है, तब जाके बनी 5 तत्वों का डिस्रिगार्ड करेंगे। और जब अगर मैं ऐसा डिस्रिगार्ड करती हूं तो फिर ये कहीं ना कहीं मेरे से बदला लेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और बदला ऐसे टाइम पे लेगी जब काटो तो खून नहीं, मांगो तो पानी नहीं। अब ऐसी ही एक कहानी, जो उड़द की दाल को पसंद नहीं करता था, हमारा जानकार था एक, बद्रीनाथ में जब बाढ़ आई थी वहां फंस गया, 12 दिन से दलदल के अंदर, दलदल में पानी है और पीने को पानी नहीं है। वहां पर लोगों ने मुर्दों के जूतों में जो स्वच्छ पानी था, मुर्दों के जूते में वो पानी पी के जान बचा। जब प्रकृति अपनी औकात दिखाती है तो अच्छों के दिमाग ठीक कर देती है। एक भाई के पास 1 लाख रुपए किसी ने वीडियो क्लिप बनाई थी उस टाइम पर, वो कह रहे कि मेरे ठेले में 1 लाख रुपए में कोई ले लो और मुझे 2 घूंट पानी दे दो। वो पानी मांगता मांगता मर गया, 1 लाख पानी आया। तो दौलत वालों के घमंड में रखे रह जाएंगे, हीरे के अंगूठे के बदले 1 गिलास पानी मिलने वाला नहीं मिलने वाला। इसीलिए समय रहते दोस्ती कर लो, बढ़िया रहेगा। अपमान नहीं करो किसी चीज का। तो जो हमारा जानकार वाला भाई था वो उड़द की दाल से बड़ा चिढ़ता था, घर में फेंक देता था, उठा 10 लोगों को उसकी बुराई करता था। अब ये बताइए कि उड़द की दाल में प्रॉब्लम है कि मेरे पेट में प्रॉब्लम है? उड़द की दाल तो जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, लेकिन डाइजेशन मेरा वीक है, पेट मेरा वीक है, प्रॉब्लम मेरे पेट में है, उड़द की दाल में प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उड़द की दाल की बुराई क्यों कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ? तो फिर अगर ऐसा है कोई चीज मुझे सूट नहीं हो रही है मेरी प्रकृति के अनुसार, मेरा पेट वीक है, डाइजेशन वीक है, तो प्रॉब्लम तो यहाँ है ना, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई चीज ऐसी मेरे सामने आती हुई है तो बाबा कैसे स्वीकार करता है लोग को? दृष्टि से। हम खा नहीं सकते लेकिन अपमान करने का भी अधिकार हमारा नहीं है। हम उसे दृष्टि से सम्मान पूर्वक स्वीकार करें, उसके टेस्ट को एंजॉय करें मन मन, उसको धन्यवाद बोले। ये दाल तो जैसी होनी चाहिए वैसी, पर मेरा पेट कमजोर है,
वो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम बहुत टेस्टी हो, बहुत स्वादिष्ट हो। आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू, धन्यवाद। ये तरीका भी तो हो सकता है। उसका डिस्रिगार्ड ही करना चाहिए क्या? अब उड़द की दाल वाले भाई जब भूखा मरने की नौबत आ गई, 12 दिन था वहां पर भूखा प्यासा। अब लग रहा था कि अगर कुछ क्षण कुछ पल में मुझे उपलब्ध नहीं हुआ भोजन पानी तो मैं मर जाऊंगा। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि फूड पैकेट बिके, अभी यहाँ पर नीचे बिकेंगे हेलीकॉप्टर से, पर दलदल में नहीं बिकेंगे, सूखे स्थान पर बिकेंगे। अभी यहाँ तक वो दलदल में था, दलदल से बाहर निकलने में उसको पूरी जान लगा दी उसने, 4-5 घंटे लगे बाहर। उसके बाद वो उसकी पूरी शरीर की एनर्जी डेड जैसी हो गई, खत्म। रेंगता वहां पहुंचा जहां फूड पैकेट बिकने वाले थे ऊपर से। अच्छा वहां गया तो फूड पैकेट कुछ दूरी पर उसे दिखा कि वहां पड़ा है, खड़े होकर चलने की हिम्मत नहीं थी, कैसे कैसे अपने को घसीटता रगड़ता उस डब्बे के पास पहुंचा। और जब डब्बा खोला तो उसमें उड़द की दाल और चावल, खा या मर, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो प्रकृति ने कैसे उसको दौड़ाया, देखिए दलदल में कैसे वो फंस के उसके लिए गया, फिर कैसे वो रेंगा, कैसे उस तक पहुंचा, और फिर कहा अब आई अकल ठीक, अब मैंने उड़द की दाल एवं है ऑप्शन फेंकने का, लेकिन खाएगा तो भी मरेगा, क्योंकि चैन से वो पेट में बैठने वाली नहीं है। अपमान बहुत किया है मैंने उसका, तो पेट में जाके तांडव नृत्य करेगी। अब तो हमें क्या करना है, कोई चीज सूखनी होती तो अपमान मत करिएगा, इससे उसका रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, मेरा पेट नहीं है, तेरी गलती नहीं है, बहुत अच्छी है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू, शुक्रिया, थैंक यू, दृष्टि से स्वीकार करना, दूसरों को एनकरेज करो, खाओ बहुत अच्छा है, आइए। तो लास्ट में क्या होगा, अगर मान लीजिए उसी से मेरा पाला पड़ना है तो मुझे सूट नहीं हो रहा, लेकिन मैंने उसको अप्रिशिएट किया, थैंक यू बोला, प्यार किया, तो वो भी शांति से मेरे पेट में जाके हजम हो जाएगी, संजीवनी का काम करेगी, अमृत का काम करेगी। तो हम अपने भोजन को हर दिन संजीवनी बना सकते हैं, उसे दृष्टि देकर, उसका रेस्पेक्ट करके, उसमें अच्छे वाइब्रेशन भर के, भगवान को ऑफर करके, वो अमृत और संजीवनी का ही काम करती है। किसी भी प्रकृति की वस्तु का अपमान करने का मुझे कोई हक अधिकार नहीं। ठीक है, किसी ने कहा जी प्याज क्यों नहीं खाते थे, क्यों नहीं खाते? करेक्ट, प्याज में भी गुण है, परंतु जो राजयोगी है, जो साधना कर रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य के रास्ते पर है, जिन्हें सतो प्रधान बनना है, वो तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकते, उसके लिए परहेज है। ये मेरे लिए क्या है, खाएंगे जो आप उससे एंजॉय करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरे सुप्रीम सर्जन ने इसका परहेज बताया है, ये सतो प्रधानता की स्थिति में बाधक है, इसलिए नहीं खाइए। ठीक है, क्लियर क्लियर, ओम शांति। शुक्रिया। अभी उठेंगे 11 बार 11 प्राप्तियों को याद करके, बाबा का धन्यवाद करके फिर रोटी खाने जाना है। 3 मिनट जो भी याद आए, जो भगवान से मिला, ब्रह्मा बाबा को देखेंगे वतन में, उसके मस्तक में महाज्योति शिव बाबा दोनों कंबाइंड। मैं उसकी लाडली बच्ची, उसकी सहजादी बच्ची उसके सामने, बाबा तूने मुझे ये दिया, धन्यवाद बाबा, ये प्राप्ति बड़ी अच्छी हुई, धन्यवाद। दिल से उसको धन्यवाद करिए और बाबा के हाव भाव को फील करिए कि उसके नेत्रों में कितना प्यार उभर आया मेरे लिए। जैसे उसका मन कर रहा है किसी से छप्पर फाड़ के दे दूं सब कुछ। उसके भी तो अंदर में कुछ होगा ना कि
तो इस प्रकार से देखिए ये योग के छोटे छोटे टिप्स हैं, हम अपने योग में इनको शामिल करेंगे। तो इस प्रकार का योग करेंगे, योग ध्यान करेंगे, फिर उठेंगे। ठीक है। ओम शांति।